हाय फ्रेंड्स। आज है रविवार और फ्राइडे को मैं कुछ वजह से वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया था, तो फ्राइडे को हम लोगों ने समरी नहीं देख पाया था कि फ्राइडे को हम लोग को कैसे काम करना था। ठीक है, लेकिन मैंने थर्सडे को एक वीडियो पोस्ट किया था जिसके थ्रू आप फ्राइडे को ट्रेड कर सकते थे। लेकिन फ्राइडे में क्या हुआ, हमें कहाँ पे ट्रेड लेना था, कहाँ पे एंट्री बनानी थी, वो चीज़ें हमने फ्राइडे के इवनिंग में पोस्ट नहीं कर पाए। कुछ वजह से हम बिजी थे इसलिए नहीं कर पाए। तो आज है रविवार, तो सबसे पहले हम लोग रोजाना की तरह निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी तीनों की करेंगे समरी की फ्राइडे वाले दिन मार्केट में हमें कैसे ट्रेड करना था, कहाँ पे अपने बनाने थे एंट्री, कहाँ बुक करने थे प्रॉफिट, इस पर पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी तीनों का करेंगे हम लोग सटीक एनालिसिस कि मंडे के दिन यानी 7 जनवरी को हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में। तो चलिए पहले हम लोग कर लेते हैं समरी। तो समरी शुरू करने से पहले आप अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। समरी हम लोग इसलिए करते हैं कि जो ट्रेडर मार्केट को सीख रहे हैं, चार्ट ट्रेडिंग करना सीख रहे हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि मार्केट में एंट्री कहाँ बनती है, कैसे हमें ट्रेड करना होता है, हमें अपने स्टॉप लॉस में कैसे वेट करना होता है, क्या अपॉर्चुनिटी मिस हो गई कि हमने ट्रेड नहीं किया। इन चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करते हैं। रही बात, हम लोग प्योर प्राइजेक्शन और मार्केट के साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करते हैं। हम लोग कोई इंडिकेटर यूज नहीं करते हैं। इंडिकेटर यूज करने का तरीका ये है कि इंडिकेटर अगर आप यूज करते हैं तो उस इंडिकेटर में आपको बहुत माहिर होना पड़ेगा, तभी आप इंडिकेटर के थ्रू काम कर सकते हैं। अगर उसमें आप माहिर नहीं होंगे तो आप पाएंगे, क्योंकि इंडिकेटर कभी बाई कभी सेल बताता है, वहां पे कंफ्यूजिंग बन जाती है, इसलिए वहां पर ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन प्राइस एक्शन और मार्केट की साइकोलॉजी अगर आप इस पर काम करके अगर ट्रेड करते हैं तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे और मार्केट से एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी अर्न कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग निफ्टी को समझते हैं कि हमें फ्राइडे के दिन कैसे काम करना था। तो आपका निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट ओपन है। आपको भी पता है कि हम लोग जो एंट्री करते हैं वो 5 मिनट या 3 मिनट में करते हैं। एनालिसिस हम लोग बड़े टाइम फ्रेम में करते हैं, क्योंकि हम लोग मार्केट का व्यू यानी मार्केट का पिक्चर हम लोग को थोड़ा क्लियर समझ में आए, इसलिए हम लोग बड़े व्यू में आते हैं। तो हम लोग को फ्राइडे में हम लोग ने क्या प्लान बनाया था, पहले उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्राइडे का हम लोग का प्लान था कि अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन होता है और आधा घंटा अगर सस्टेन करता है और एक बुलिश कैंडल बनाता है, तो हम लोग इसके हाई को ब्रेक होने पर क्या करेंगे, कॉल साइड जाएंगे और टारगेट यहां तक का रखेंगे। लेकिन आप देख रहे होंगे मार्केट ने, ये 15 मिनट का चार्ट है, तो 15 कैंडल बनी है, ये 15 मिनट की कैंडल बनी है, उसके बाद फिर 15 मिनट, तो मार्केट ने 15 मिनट के हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। तो आपको पता है हम लोगों की एक 15 मिनट वाली स्ट्रेटेजी होती है जो हाई ब्रेक न कर पाने पर, तो हम लोग ने उसी स्ट्रेटेजी पर आप वर्क हुआ होगा और आपने एंट्री बनाई होगी। तो स्टॉप लॉस आपका ये रहा होगा, ये रहा होगा आपका स्टॉप लॉस, और यहाँ पर आपने एंट्री बनाई होगी तो आपको टारगेट ये देखिए, इतना बड़ा टारगेट आपको मिला है। ठीक है, जिन लोगों ने यहाँ पे ट्रेड किया होगा तो काफी अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। तो मार्केट ने यही सेम प्रोसीजर किया है। तो मार्केट में एंट्री कहाँ बनी, पहली एंट्री आपको यहाँ बनी है और दूसरी एंट्री मार्केट में यहाँ बनी है। तो दो टाइप की एंट्री बनी है, एक पुट साइड के लिए, एक कॉल साइड के लिए। तो जो लोग ने ट्रेड किया होगा काफी अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। इस हाई पर आपको बाई करना था, इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर आप मार्केट में ट्रेड कर सकते थे और काफी अच्छा आपको प्रॉफिट हो सकता था। ठीक है, इसको मैं चाहूँ तो 5 मिनट में करके आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, तो 5 मिनट में थोड़ा पिक्चर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा मार्केट की। मार्केट ने एक बार एंट्री यहाँ दिया है, कुछ लोगों को अगर एंट्री मिस हुई होगी तो दोबारा यहाँ एंट्री मिली है लोगों को। एक बार एंट्री यहाँ पुट साइड बनी है और ये आपकी कॉल साइड। तो आपने ये कैंडल देख रहे होंगे जो बाई साइड के लिए काफ़ी परफेक्ट कैंडल होती है, तो काफ़ी अच्छा वहाँ पे हुआ है। तो मार्केट ने क्या किया, इस हम लोग ने जो एनालिसिस किया था उस एनालिसिस को फॉलो किया मार्केट ने, और हमें एंट्री भी दी पुट साइड भी और कॉल साइड दोनों। तो आपने ज़रूर ट्रेड किया होगा। तो जिन लोगों ने ट्रेड किया होगा काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना होगा। यहाँ पे मार्केट में एक फेक ब्रेकडाउन हो जाता है और मार्केट रिवर्स हो जाता है। मार्केट में अगर टाइम होता तो मार्केट शायद यहाँ तक चला जाता, लेकिन मार्केट में टाइम नहीं था, मार्केट वहीं पे क्लोज हो गया, इसलिए वहीं तक प्रॉफिट बुक किया गया। अब आते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में देखिए क्या बताया गया था। तो बैंक निफ्टी में था क्या कि ये ऊपर से हम लोग का एक रेजिस्टेंस आ रहा था, क्योंकि मार्केट ने एक बार फेस किया डाउन आया है, यहाँ पे भी फेस किया डाउन आया, लेकिन मार्केट कुछ यहाँ ओपन होता है इस रेड कैंडल में। थोड़ा सा आपको पिक्चर क्लियर समझ में आएगा, ये देखिए आप, थोड़ा जो इरेज है उसको मैं डिलीट कर दूं तो थोड़ा सा आपको क्लियर समझ में आएगा। ये रहा। अब आप इसको देखिएगा
कि मार्केट क्या करता है, 15 मिनट में एक कैंडल बनाता है रेड, एक कुछ डोजी टाइप के कैंडल्स बन जाते हैं ये। और हम लोग की था प्लानिंग क्या कि मार्केट अगर इसके ऊपर 15 मिनट सस्टेन करेगा तो हम लोग कॉल साइड जाएंगे, और मार्केट ने सस्टेन नहीं किया। आप देख रहे होंगे 15 मिनट की स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बनी है और इसके हाई को ब्रेक नहीं किया है, तो यहाँ पे एक एक्टिव कॉल हुआ होगा पुट साइड के लिए और काफ़ी अच्छा यहाँ पे ट्रेड बना है। तो जिन लोगों ने ट्रेड किया होगा वो प्रॉफिट बनाए होंगे। मैं इसको 5 मिनट में करूँगा तो आपको थोड़ा सा पिक्चर और क्लियर होगा कि मार्केट ने काफ़ी अच्छा एंट्री दिया था। तो जिन लोगों ने ट्रेड वहाँ पे किया होगा तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। तो आप अगर मार्केट के एनालिसिस कर रहे हैं और आपका सेटअप बन रहा है, अगर आप ट्रेड एंट्री नहीं कर रहे हैं तो फिर आप कभी ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। आपने अगर ट्रेड एंट्री अगर दे रही है तो ये देखिए आप कैंडल, और मार्केट ने फिर वहां के नहीं दिया, मार्केट धीरे 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 करके नीचे आया है। तो मार्केट में एक बार एंट्री यहाँ पे भी मिल रही थी आपको, यहाँ पे भी एंट्री मिल रही है। तो जिन लोगों ने एंट्री अपनी बनाई होगी पुट साइड वो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनाए होंगे। और लास्ट में जाते जाते मार्केट ने यहाँ पर एक कॉल साइड एंट्री दे दिया है। तो जिन लोगों ने कॉल साइड ट्रेड किया होगा उन लोगों ने भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। तो लास्ट में मार्केट जाते जाते यहाँ पर कॉल साइड एंट्री दिया है लोगों को, और मैं थोड़ा बाहर था और मैंने यहाँ पर ट्रेड किया था 48,000 की पुट को मैंने सेल किया था। तकरीबन हमने 380 में सेल किया था। अब मैंने उसे बुक किया है 170 में, और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिला वहाँ पर। कंटिन्यू मार्केट जो है ऊपर गया और काफ़ी तेज़ मार्केट वहाँ पे टिके हुआ है। तो जिन लोगों ने ट्रेड किया होगा तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। अब हम लोग आते हैं फिन निफ्टी में। फिन निफ्टी में देखते हैं तो फिन निफ्टी में क्या रहा। तो फिन निफ्टी में आप देखेंगे हम लोग की जो फ्राइडे की प्लानिंग थी वो यही थी कि मार्केट एक बार यहाँ सपोर्ट, सेकेंड टाइम भी यहाँ सपोर्ट लेकर उससे हाई गया, थर्ड टाइम अगर यहाँ मार्केट एक बुलिश कैंडल बनाता है तो हम लोग हाई साइड जाएंगे। लेकिन मार्केट बुलिश कैंडल नहीं बनाता है, इसको ब्रेक कर देता है और मार्केट यहाँ पर डाउन हो जाता है। तो यहाँ पे ब्रेक डाउन किया है तो यहाँ पे भी लोग एंट्री पुट साइड कर सकते थे। एक 15 मिनट के हाई को ब्रेक नहीं कर पाया तो यहाँ पे एंट्री बन सकती थी, और एक कॉल साइड एंट्री बनी है। तो जो एंट्री बनी है वो इसके स्टॉप लॉस यहाँ पे आपको एंट्री करनी थी, टारगेट जहां तक मिलता आप बुक कर सकते थे। तो ये निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये तीनों की थी समरी मार्केट में, यहाँ पे हमें एंट्री करना था। अब हम लोग कर लेते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी तीनों की प्लानिंग कि हमें मंडे यानी कल के दिन 7 जनवरी को हम आज 7 है, ये 8 जनवरी को हम लोग मार्केट में कैसे ट्रेड करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं मार्केट में 8 जनवरी को हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग बड़े टाइम फ्रेम में आ जाते हैं निफ्टी की एनालिसिस करने के लिए कि निफ्टी को हमें कैसे एनालिसिस करना है। ये रहा निफ्टी का। तो हम लोग इस वाले सपोर्ट को डिलीट कर देते हैं। बनाया, मैं इसको थोड़ा सा आपको समझा दूं, थोड़ा सा चार्ट को छोटा करूंगा तो आप समझ पाएंगे। अब आप देखेंगे क्या हुआ है कि मार्केट जब यहाँ पे आया है और यहाँ पे कुछ टाइम सस्टेन करने के बाद मार्केट ने ब्रेक किया, मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेता है, हाई गया, मार्केट फिर यहाँ से रिवर्स हुआ है और फिर यहीं से सपोर्ट लेकर धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। तो ये जो हम लोग का सपोर्ट बना है ना, ये हम लोग का काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और जो ये रेजिस्टेंस ऊपर बना है, ये रेजिस्टेंस, इन्हीं के बीच हम ट्रेड करने वाले हैं। तो इन दोनों के बीच ही हमें ट्रेड करना है। अब देखना है हमें मार्केट में कहाँ पे हमें कहाँ एंट्री मिल सकती है। जहाँ पे एंट्री मिलेगी हम वहीं पे उसको ट्रेड करेंगे, और नहीं लोग जरूर। चलिए देख रहे हैं। तो हमने ये बताया कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे 21,503 और 21,470, ये हमारा एक सपोर्ट जोन है। मार्केट इसी के ऊपर सपोर्ट लेकर चल रहा है। तो जब ये यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेकर ऊपर चल रहा है तो हमें ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हम लोग के लिए है। तो हम लोग इसको समझते हैं मार्केट में हमें मंडे के दिन कैसे ट्रेड करना है। तो आप देखिए मार्केट में क्या है, यहाँ पर एक ट्रेड लाइन बन रहा है, ये ट्रेड लाइन मार्केट ने इसमें यहाँ पर सपोर्ट लेकर एक ऊपर गया है, सेकेंड टाइम सपोर्ट लेकर ऊपर गया है। ठीक है, अब हमारी ओपनिंग में ही डिपेंड करता है कि ओपनिंग कैसे होगी मार्केट में, हमें कैसे एंट्री करनी है। तो ओपनिंग के अकॉर्डिंग हम लोग कंडीशन पर ट्रेड करते हैं। तो हम लोग मार्केट में कैसे कंडीशन हो गया और कैसे ट्रेड करेंगे। तो चलिए मार्केट को समझते हैं। मार्केट अगर कहीं यहाँ बीच में ओपन होता है और ओपन होने के बाद पहले ऊपर जाता है, और ऊपर यहाँ पर जाने पर अगर एक भी बियरिश कैंडल बनाएगा तो हम लोग इसके हाई का स्टॉपस लगाकर सेल साइड यानी पुट साइड ट्रेड करेंगे और टारगेट रखेंगे स्ट्रेट लाइन का। ये पहला कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है कि मार्केट कहीं बीच में ओपन हो, ओपन होने के बाद ऊपर जाए और यहाँ पर एक भी बियरिश कैंडल बनाएगा तो हम लोग सेल करेंगे और टारगेट रखेंगे नीचे का। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है कि मार्केट अगर यहाँ पर ओपन होता है, ओपन होने के बाद स्लोली स्लोली कर नीचे आता है, यहाँ पर एक भी बुलिश कैंडल बनाएगा तो हम लोग कॉल साइड जाएंगे और टारगेट रखेंगे ये। ठीक है, ये दो कंडीशन है।
तीसरी कंडीशन क्या है कि अगर मार्केट कहीं इसके नीचे ओपन होता है और आधा घंटा सस्टेन करता है, तो जैसे भी एक भी बियरिश कैंडल बनाएगा तो हम लोग सेल कर देंगे इस बॉक्स तक। तो ये 3 कंडीशन निफ्टी में बनी है। चौथी कंडीशन क्या है कि मार्केट कहीं यहाँ ओपन हो जाता है और ओपन होने के बाद स्लोली स्लोली कर नीचे आता है और यहाँ पर एक भी बुलिश कैंडल बनेगा तो फिर हम लोग कॉल साइड जाएंगे। तो ये 4 कंडीशन है निफ्टी में। अगर ये चारों कंडीशन कल मार्केट में होगा तो हम लोग जरूर ट्रेड करेंगे। फिर से आप निफ्टी का कंडीशन समझ लें, हम लोग ओपनिंग के अकॉर्डिंग कंडीशन बनाकर ही मार्केट में ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। और यकीन मानिए मैं इसी पैटर्न, इसी ओपनिंग का जो हम लोग सिस्टम बनाते हैं, इसी पे मैं ट्रेड करता हूं। और आप भी यकीन मानिए, अगर आप भी ऐसा करेंगे तो 100% प्रॉफिट होंगे। मैं कहता हूं आप ट्रेड ना करें, लेकिन वॉच जरूर करा करें इस चीजों को, तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा और आप अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे। तो चलिए फिर से देखते हैं। तो यहां पर कहीं अगर बीच में ओपन होता है, स्लोली स्लोली कर अगर मार्केट ऊपर गया, यहां पर एक भी बियरिश कैंडल बनेगा तो इसके हाई का स्टॉप लॉस लगाकर हम लोग एंट्री करेंगे पुट साइड और टारगेट इस ट्रेड लाइन का। पहला कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि मार्केट अगर बीच में कहीं ओपन होता है, स्लोली स्लोली कर नीचे आता है, इस ट्रेड लाइन पर एक भी बुलिश कैंडल बनेगा तो हम लोग कॉल साइड जाएंगे, टारगेट होगा ये 2 कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन क्या है कि मार्केट अगर इस ट्रेड लाइन के नीचे ओपन होता है, आधा घंटा सस्टेन करेगा, एक भी बियरिश कैंडल बनेगा, हम लोग सेल करेंगे। ये 3 कंडीशन हो गए। चौथी कंडीशन क्या है कि मार्केट अगर इस ट्रेड लाइन के भी नीचे ओपन होता है, आधा घंटा यहाँ सस्टेन करने के बाद मार्केट नीचे जाता है और नीचे जाने भी बुलिश कैंडल बनेगा तो हम लोग कॉल साइड जाएंगे। तो ये 4 कंडीशन निफ्टी में है। अगर कल ऐसे कंडीशन हो गए निफ्टी में तो हम लोग जरूर ट्रेड करेंगे। स्टॉप लॉस छोटे रखेंगे, टारगेट अपने बड़े रखेंगे। तो ऐसा कंडीशन बनेगा तो हम लोग जरूर ट्रेड करेंगे, चाहे हमारे स्टॉप लॉस ही क्यों ना हिट हो जाए। हमें अपने लॉस छोटे लेने हैं और टारगेट अपने बड़े लेने हैं। अब हम लोग आते हैं बैंक निफ्टी पर। तो बैंक निफ्टी को ही बड़े टाइम फ्रेम में कर देते हैं और बड़े टाइम फ्रेम में हम लोग देखते हैं कि हमें क्या प्लानिंग मिल रही है मंडे के दिन ट्रेड करने के लिए। उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो आप भी प्लान बनाया करिए अपना, और प्लान बनाकर ही ट्रेड करने की कोशिश करा करें तो आप 100% कामयाब होंगे। मार्केट में हम साइकोलॉजी को समझकर ही ट्रेड करते हैं। आप भी मार्केट में साइकोलॉजी ही समझकर ही ट्रेड करा करें तो आप एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। क्योंकि मार्केट जो है कंटिन्यू आपको प्रॉफिट तो नहीं देगा, लेकिन आप अपने स्ट्रेटजी पर काम करेंगे तो आप ज़्यादा बार आप। तो देखिए मार्केट क्या है कि एक ये जो आपको पिंक वाली लाइन दिख रही है, इस लाइन के ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा है और ये ऊपर ये, तो इन्हीं दोनों के बीच मार्केट रुका हुआ है, इन्हीं दोनों के बीच हमें ट्रेड करना है। तो अब हमें देखना है कि मार्केट में हमें कैसे ट्रेड करना है मंडे के दिन। तो मैंने पहले भी आपको बताया कि हम लोग कंडीशन पर ट्रेड करते हैं और डायरेक्शन पकड़कर मार्केट की ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। तो आप भी वैसा करें तो आप मार्केट में कामयाब रहेंगे। चलिए देखते हैं ओपनिंग क्या है कि मार्केट में यहाँ पर मुझे एक ट्रेड लाइन दिख रही है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है हमारे लिए इंट्राडे के लिए। तो हम इस ट्रेड लाइन का इम्पोर्टेंट देखेंगे मंडे के दिन कि हमारे ये इम्पोर्टेंट है या नहीं है हमारे ट्रेड पर। तो देखिए क्या है कि मार्केट यहाँ पर एक बार सपोर्ट लेता है और लेने के बाद हाई गया है, सेकेंड टाइम सपोर्ट ले रहा है और हाई जाना चाहिए। ठीक है, तो अब देखते हैं मार्केट क्या करता है कि अगर बीच में कहीं ओपन होता है, ओपन होने के बाद स्लोली स्लोली करके नीचे आता है, यहाँ पर एक भी बुलिश कैंडल हट जाएंगे। ठीक है, ये पहली कंडीशन है कि मार्केट अगर कहीं बीच में ओपन होता है और ओपन होने के बाद स्लोली स्लोली कर इस ट्रेड लाइन के पास आता है, तो ट्रेड लाइन पर आने के बाद एक बुलिश कैंडल अगर बनाता है तो हम लोग क्या करेंगे, कॉल साइड। कहां पर, यहां पर कहीं ओपन हो, स्लोली स्लोली कर नीचे आए, यहां पर एक भी बुलिश कैंडल बनेगा तो कॉल साइड जाएंगे। ये पहला हो गया। दूसरा कंडीशन, मार्केट बीच में ओपन हो, स्लोली स्लोली कर ऊपर जाए, यहां पर एक भी बियरिश कैंडल बनेगा, सेल करेंगे, स्ट्रेट लाइन का टारगेट रखें। ये 2 कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या है कि मार्केट अगर स्ट्रेट लाइन के नीचे आधा घंटा सस्टेन करेगा, एक भी बियरिश कैंडल बनने पर सेल करेंगे। तो निफ्टी में 4 कंडीशन थे, बैंक निफ्टी में 3। तीसरी कंडीशन आपने समझ गए होंगे कि मार्केट को कहीं यहां ओपन होना चाहिए, आधा घंटा सस्टेन करने के बाद एक भी बियरिश कैंडल हम लोग सेल करेंगे। तो बैंक निफ्टी में ये 3 कंडीशन है। अगर कल ऐसा होगा तो हम लोग जरूर ट्रेड करेंगे। अब आते हैं फिर निफ्टी में। तो फिर निफ्टी में भी हम लोग बड़े टाइम फ्रेम में आ जाते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में करेंगे। एंट्री हम लोग 5 मिनट या 3 मिनट में एंट्री लेने की कोशिश करेंगे। तो आप भी 5 मिनट या 3 मिनट में एंट्री ले सकते हैं। इसको कर देते हैं हम लोग डिलीट, इसका हम लोग को कोई काम नहीं है। अब हम लोग देखते हैं इसको। ठीक है,
ये मिल गया। अब हम लोग देखिए, आप इसको समझने की कोशिश करिए कि मार्केट में क्या है कि ओपनिंग के अकॉर्डिंग ही हम लोग अपना काम करते हैं। मार्केट अगर कहीं यहीं ओपन होता है, स्लोली स्लोली कर कर ऊपर गया, यहाँ पर एक भी बियरिश कैंडल बनेगा, सेल करेंगे इस बॉक्स तक। इस बॉक्स की है 21,380 के आसपास का टारगेट रखेंगे। पहला कंडीशन क्या है कि मार्केट बीच में ओपन होना चाहिए और स्लोली स्लोली कर कर धीरे 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 कर कर ऊपर जाना चाहिए। यहाँ पर एक भी बियरिश कैंडल बनेगा, हम लोग सेल करेंगे, टारगेट इस बॉक्स का रखेंगे। पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है कि मार्केट कहीं बीच में ओपन हो, स्लोली स्लोली करके इस बॉक्स के पास आए, यहाँ पर एक भी बुलिश कैंडल बनेगा तो हम लोग कॉल साइड जाएंगे, टारगेट ये रखेंगे। ग्रुप में फिन निफ्टी में 2 कंडीशन है, अगर ये 2 कंडीशन होंगे तो मार्केट में हम लोग जरूर ट्रेड करेंगे। बैंक निफ्टी में 3 कंडीशन है और निफ्टी में 4। अगर ऐसे कंडीशन कल मार्केट में बनेंगे मंडे के दिन यानी 8 जनवरी को, तो हम लोग उसमें जरूर ट्रेड करेंगे। अपने स्टॉप लॉस के साथ हम लोग स्टॉप लॉस छोटे रखेंगे, टारगेट बड़े रखेंगे। तो अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करा करें। आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, आप उसको ज्वाइन कर ले, क्योंकि मार्केट में जो सिचुएशन चेंज होते रहते हैं तो हम लोग उसको अपडेट करते रहते हैं। आपने चैनल में अपने कि मार्केट में ये व्यू हो रहा है, हमारे ये व्यू है, तो आप उस अपडेट के अकॉर्डिंग भी अपने ट्रेड को समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।